हाय गाइस, योर सक्सेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति वाशने और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन के बारे में। गाइस, ये सारे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है, लेकिन कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार हड़प्पा काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की देन है? हड़प्पा सभ्यता यह कांस्य युग की देन है। हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। वर्तमान में यह सभ्यता रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, हड़प्पा के निवासी थे। तो हड़प्पा के जो निवासी थे ये शहरी माने जाते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो थी उचित समतावादी। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे और हड़प्पावासी कपास को सिंडोन कहा करते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज ये 1921 में हुई थी और हड़प्पा की खुदाई का कार्य दयाराम साहनी द्वारा कराया गया था। हड़प्पा सभ्यता ये रावी नदी के तट पर स्थित है और वर्तमान में यह पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग हुआ था। नेक्स्ट है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? तो हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता ये धौलावीरा से चलता है। धौलावीरा के उत्खननकर्ता थे जेपी जोशी और वर्तमान में धौलावीरा ये गुजरात के कच्छ में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सेल खड़ी का प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। हड़प्पा काल की मुद्राओं पर कुछ लेख लिखे गए हैं, लेकिन उसकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा काल के तांबे का रथ ये दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन स्थानों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन स्थानों से अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है और तांबा वह धातु है जिसे मानव ने सर्वप्रथम उपयोग किया था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ये आद्य ऐतिहासिक काल की मानी जाती है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो ये अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई राखालदास बनर्जी द्वारा 1922 में कराई गई थी। वर्तमान में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने में दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी का नाम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था और उनके आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि को माना जाता था। नेक्स्ट देखिएगा, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु घाटी के जो घर थे ये ईंटों से बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता यह पूरी तरह से एक नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां ये चौड़ी और सीधी थीं। नेक्स्ट है,
सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग ये मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। ये जादू टोना में भी विश्वास करते थे और स्वास्तिक का चिन्ह जो है यह भी सिंधु घाटी सभ्यता की देन माना जाता है। एक शृंगी बैल को ये लोग पवित्र मानते थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापार संबंध थे? तो ये बैल की आकृति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की मुद्राओं में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ये आद्य शिव के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। नेक्स्ट देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह यह लोथल है। लोथल की खुदाई रंगनाथ राव द्वारा कराई गई थी। वर्तमान में लोथल यह भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में मृत स्नानागार पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में मृत स्नानागार ये मोहनजोदड़ो से पाया गया है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला था। नेक्स्ट देखिएगा, सिंधु सभ्यता के टेरिकोटा निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो टेरिकोटा में निम्नलिखित में से गाय विद्यमान नहीं थी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भारत में लोथल स्थित है और भारत में सर्वाधिक सैंधव स्थल लोथल से ही मिले हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, पैमाने की खोज से यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो यह खोज लोथल में हुई थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी। यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो देवी माता की पूजा यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष ये सुरकोटदा से मिले हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य ये कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। वर्तमान में कालीबंगा ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर ये चंदहुदड़ो था। चंदहुदड़ो की खोज एनजी मजूमदार द्वारा की गई थी। वर्तमान में चंदहुदड़ो ये पाकिस्तान की में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो आर्थिक विकास के द्योतक इसमें मुद्राएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अव्वा तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? अव्वा तंत्र का निर्माण सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? तो गुजरात में लोथल स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर ये हड़प्पा था। हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, तो रंगपुर ये सौराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे वो थे सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट देखिएगा, चंदहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। चंदहुदड़ो की खुदाई सबसे पहले 1930 में एनजी मजूमदार द्वारा कराई गई थी, लेकिन इसके बाद 1935 से 1936 के बीच JHM के द्वारा फिर से खुदाई कराई गई थी। नेक्स्ट देखिएगा,
किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और मोहनजोदड़ो से ही विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुआ है और एक अन्नागार भी मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ईंटों का अलंकरण यह कालीबंगा से मिला है और कालीबंगा से ही मिट्टी का हल, अग्नि का कुंड, हल द्वारा जोते गए खेत, बेलनाकार मोहर और भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगन किस प्रदेश में विद्यमान है? तो कालीबंगा यह राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो संपूर्ण क्षेत्र का आकार यह त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पत्ती अपनाई थी? तो उन्होंने ग्रीड पत्ती अपनाई थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पा वासी ये लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ये पशुपति शिव की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो धौलावीरा जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था और धौलावीरा से ही खेल के मैदान, पत्थर की बनी नवेले की मूर्ति के साक्ष्य भी मिले हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने 51 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और हमें आशा है कि आपको यह सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। तो अब आप इन 2 क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? नेक्स्ट बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो गाइस आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पास में आ रही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहें। तो गाइस इस सेशन को अब यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।